बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सेकंड ईयर का है हमारे पास चैप्टर नंबर 17, इसका फर्स्ट टॉपिक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक करैक्टर्स में से एक करैक्टर है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्वायरमेंट से डिफरेंट टाइप्स की जो चेंजेस होती हैं इन्वायरमेंट की, इनको हम स्टिमुलस का नाम देते हैं। वो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उनके अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये जो स्टिमुलस है इट कुड बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। Stimulus may be defined as any change in the environment which may provoke a response. जो living organisms में response introduce करवाते हैं ऐसे change को हम stimulus कहते हैं। So हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि stimulus जो है ये internal भी हो सकता है और external भी हो सकता है। नेक्स्ट वन कि ये जो रिस्पॉन्स होता है ऑर्गेनिज्म पे ये डिफरेंट लेवल्स पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, डिफरेंट लेवल्स पे इंड्यूस करवाया जाता है या प्रोवोक करवाया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल इट कुड बी एट मॉलिक्यूलर लेवल, सब सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल या फिर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे ये रिस्पॉन्स हो सकता है। अब कोऑर्डिनेशन है क्या और कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। सो अभी हमने स्टिमुलस भी डिस्कस किया, कोई ऐसा चेंज जो कि रिस्पॉन्स को इंट्रोड्यूस करवा दे। सो ये दो चीज़ें तो हैं हमारे पास जो इन्वायरमेंट में आएंगी, एक स्टिमुलस जो इन्वायरमेंट से है और दूसरा रिस्पॉन्स जो कोई ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट पर अप्लाई करता है, दैट इज रिस्पॉन्स। अब कोऑर्डिनेशन बेसिकली हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई होने वाले स्टिमुलस और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ से जनरेट होने वाले रिस्पॉन्स के दरमियान रब्त है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्पेसिफिक टाइप का स्टिमुलस अप्लाई होता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो भी स्पेसिफिक टाइप का होगा, कोई दूसरा रिस्पॉन्स जो कि इररेलेवेंट होगा ऐसा रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म जनरेट नहीं करेगा। अब स्पेसिफिक स्टिमुलस भी होते हुए कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाथ किसी गर्म चीज को लग जाता है तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा बल्कि अपने हाथ को पीछे लूंगा। अब आंखें बंद करना भी एक रिस्पॉन्स है, हाथ को पीछे लेना भी एक रिस्पॉन्स है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। सो which response best suits to this condition, that is the to withdraw hand from that specific point। मैं उस पॉइंट से अपने हाथ को पीछे खींचूं जिससे मेरे हाथ को टेम्परेचर फील हो रहा है, मेरा हाथ चल रहा है। सो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिस्पॉन्स की और कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल हो। नेक्स्ट वन की हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दो टाइप्स हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। If we talk about unicellular living organisms, the whole organism is composed of one cell, and if we talk about multicellular organisms, the living organism is composed of many cells। Unicellular organisms में जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे प्लांट्स हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं, हमारे पास फंगस है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एक ऑर्गेनिज्म की वो परफॉर्म की जाती हैं, उनको एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है। कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं लाइफ की? जस्ट फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है। तो ये जो तमाम की तमाम एक्टिविटीज हैं रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट है एज वेल एज कोऑर्डिनेशन, ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज एक ही सेल परफॉर्म करता है। जबकि अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं तो हर एक सेल्स का एक ग्रुप जो कि एक रेलेवेंट फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम एक टिश्यू का नाम देते हैं, उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होती है। इट मींस दैट दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, दे हैव स्पेसिफिक टास्क टू डू। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं जो कि सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मस्कुलर टिश्यूज, उनका काम होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करते हैं द सेल्स ऑफ किडनी, तो उनका काम है ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना। तो हर एक टिश्यू का, हर एक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सो नेक्स्ट वन है कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि एक ही सेल पर मुश्तमिल है तो सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन की जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है कॉल्ड एज अमीबा। अब अगर इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर इस डायरेक्शन से कोई स्टिमुलस अप्लाई होता है, दैट इज द स्टिमुलस फॉर थ्रेट,
तो ये जो ऑर्गेनिज्म होगा इसके अगेंस्ट मूव करेगा। ये जो इसको स्टिमुलस मिला है, स्टिमुलस फॉर थ्रेट या किसी भी डेंजर या किसी भी प्रेडेटर के लिए वो स्टिमुलस है, तो ये इसके अगेंस्ट मूव कर रहा है। अब इस केस में ये ऑर्गेनिज्म इसमें जो एक्सटेंशंस डेवलप होंगी इस डायरेक्शन में होगी और ये ऑर्गेनिज्म इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव कर लेगा। क्लियर? सो ये जो हमारे पास मूवमेंट होगी दैट इज कंट्रोल्ड बाय कोऑर्डिनेशन। अब इन दो पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन यूज है। फॉर एग्जांपल इस सरफेस पर अगर स्टिमुलस अप्लाई हुआ है तो एक्सटेंशंस तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। अब मैसेज को कन्वे किया गया है ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये जो कोऑर्डिनेशन है इसको रेगुलेट किया गया है। बट इफ यू टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को या अपनी बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को। इन ऑर्गेनिजम्स में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्योंकि इनमें ये फैक्टर्स दो तरह के हैं। या तो ये कोई ना कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे अपनी ग्लैंड्स को यूज करते हुए, या फिर ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होंगे। सो इनमें मूवमेंट्स दो तरह की होंगी। इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो कोऑर्डिनेशन इनमें फर्दर हम कह सकते हैं कि दो तरह की कोऑर्डिनेशन हो सकती है। फर्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन ऐसी कोऑर्डिनेशन होगी कि जिसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं, कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। सेकेंड टाइप हमारे पास कोऑर्डिनेशन की वो होगी कि जिसमें न्यूरॉन्स काम करते हैं, कॉल्ड एज नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन की। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोऑर्डिनेशन या तो केमिकल्स के जरिए हो सकती है या फिर नर्वस सिस्टम के जरिए हो सकती है, न्यूरॉन्स के जरिए, जिसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर ये हमारे पास केमिकल्स की कोऑर्डिनेशन है, इसमें एक ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, अपना उनका भी बिहेवियर होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। जैसे एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, इन द सेम वे प्लांट्स भी अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे। अब प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो एनिमल्स के रिस्पॉन्स से डिफरेंट होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस डिफरेंस? कि प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स की तरह मूव नहीं करते, प्लांट्स एनिमल्स की तरह लोकोमोट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई ये जो प्लांट्स हैं ये अपने ग्रोथ पैटर्न्स को चेंज कर लेंगे कि जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस इन्हें मिल रहा है उस डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ को या तो इंक्रीज कर लेंगे या फिर उसे डिक्रीज कर लेंगे। जैसे हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं या जियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में, इसमें ये हो रहा है कि प्लांट्स अपने ग्रोथ पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट, या फिर वो अपनी जो टर्गर प्रेशर है उसको चेंज कर लेंगे। तो प्लांट्स जो है अपने एनवायरनमेंट को दो तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। टर्गर प्रेशर को चेंज करने से क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम टच में आर्ट प्लांट को स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो स्टिमुलस के मिलने के बाद वो अपने टर्गर प्रेशर को डिक्रीज कर लेता है और टर्गर प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से उसके जो लीव्स होते हैं वो बिल्ड कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन है बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स में कंपैरिजन की बात करें कि इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन है वो उसमें डिफरेंसेस कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट कि प्लांट्स और एनिमल्स का तो बिहेवियर ही डिफरेंट है। जो प्लांट्स में हमारे पास वो साइल है जबकि एनिमल्स मोटाइल है, लिहाजा इनका जो रिस्पॉन्स होगा, जो कोऑर्डिनेशन का वे होगा, जो मैकेनिज्म होगा अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने का वो डिफरेंट होगा। सो प्लांट्स क्योंकि सेसाइल हैं दे कैन चेंज देयर लोकेशन, जबकि जो हमारे पास एनिमल्स हैं दे आर मोटाइल, दे कैन चेंज देयर लोकेशन। प्लांट्स में जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन है इट इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, इट इज ड्यू टू केमिकल्स। केमिकल्स की वजह से होने वाली कोऑर्डिनेशन है, और इनमें ग्लैंड्स नहीं है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेम जो होती है उसमें मोस्टली ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनिमल्स में हमारे पास कोऑर्डिनेशन जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी होती है। एज कंपेयर टू प्लांट्स, एनिमल्स में जो नंबर ऑफ ग्लैंड्स हैं, जो नंबर ऑफ सेक्रीशंस हैं वो ज्यादा है। नेक्स्ट वन है कि प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे अपने ग्रोथ पैटर्न्स को या टर्गर प्रेशर को चेंज करके प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो या तो केमिकल सेक्रेशंस प्रोड्यूस करके रिस्पॉन्ड करते हैं एनिमल्स, या फिर एनिमल्स जो हैं वो मसल्स के जरिए मूव करके, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया कि एनिमल्स में
इफेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक मसल्स और दूसरा ग्लैंड्स। प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, जबकि एनिमल्स में जो रिस्पॉन्स होता है वो रैपिड होता है और स्लो भी। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में रिस्पॉन्स स्लो होने की रीजन क्या है? बेसिकली वो रिस्पॉन्स जो केमिकल्स की वजह से होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस ये इसलिए है क्योंकि जब स्टिमुलस अप्लाई होता है उसके बाद किसी भी ग्लैंड से या ऑर्गन से केमिकल्स रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, टारगेट एरिया तक उनको पहुंचाया जाता है और टारगेट एरिया पर पहुंचने के बाद वो केमिकल्स, वो जो सिक्रीशंस है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सो स्टिमुलस के अप्लाई होने के बाद और रिस्पॉन्स के जनरेट होने तक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई हमारे पास जो प्लांट्स हैं इनमें जो कोऑर्डिनेशन है और जो रिस्पॉन्स है एक स्लो प्रोसेस है, जबकि एनिमल्स के केस में हमारे पास कोऑर्डिनेशन और जो रिस्पॉन्स है ये स्लो टू रैपिड है। रैपिड इस सेंस में है कि हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसमें जो इंफॉर्मेशन है इट इज पास्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस और नर्व इंपल्स। तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है वो फास्टली ट्रांसफर होती है, इंफॉर्मेशन को जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाता है।